सतगुरु महाराज की जय। रूह के नैनों से देखिए, अति मीठे लगे प्यारे। कई रंग रस छवि इनमें, निमख न होए न्यारे, निमख न होए न्यारे। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। नासिका की मैं क्यों कहूँ, कोई न का निमुना ना है। जिन देखिया सो जान ही, वाके चुभ रहे हैड़े माए, वाके चुभ रहे हैड़े माहे। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ और प्रकरण 5 श्रीराज जी का श्रृंगार मंगलाचरण के पश्चात प्रारंभ हो चुका है और हमने एकांत हृदय में इस शरीर के अंदर, बुद्धि के अंदर, मन के अंदर अनंत अनंत कल्पनाएं हैं, अनंत अनंत वृत्तियां हैं। आखिर अंततः गत्वा ये प्रकृति का इतना सुंदर दलदल है कि अब देखना तो प्रारंभ कर ही लिया दिव्य परम धाम से। राजी महाराज के हृदय में आ ही गया कि अब ब्रह्म आत्माओं को मैं खेल दिखाऊं, और खेल दिखाने का तात्पर्य ये रहा कि राज्य की पातशाही और राज्य का प्रेम का जानकारी देना है राज्य को। उद्देश्य बहुत अच्छा है कि खेल को देख करके ब्रह्मात्मा मेरे को समझेंगे, लेकिन विडंबना ऐसी हुई है, खेल देख करके देखते रह गए। अब राजी महाराज पधारे हैं और हमें उनकी शोभा श्रृंगार का वर्णन करते हुए हमारे हृदय में बता रहे हैं कि आखिर तुम संसार के लिए सोचोगे ही और फंसोगे। तुम भी चेतन हो और चेतन का धर्म ही है सोचना, चेतन का धर्म ही जीवन देना है। तो ये परमात्मा का श्रृंगार को ही, राज्य का श्रृंगार को ही जीवन क्यों न बनाए। मछली का जीवन ही पानी है, मछली का जीवन ही पानी, यानी पानी के बिना वो जी नहीं सकती। संसार में आशिकी धर्म के लिए कहा है कि मासुक के बिना जी नहीं सकता। ऐसे ऐसे प्राणी भी है कि एक सेकंड अपने मासुक को नहीं देखा तो प्राण छोड़ देते हैं। पक्षियों में भी ऐसा है, लव बर्ड इसको कहते हैं। तो ये सब दृष्टांत किसके लिए दिया धरती में? एक वास्तविक तथ्य है जिसके पीछे, वो है ब्रह्मात्मा और ब्रह्म का संबंध। वही आसुक मासुक है, चेतन का पराकाष्ठ दर्जा। अब ऐसे आशिकी अपने धाम धनी के अंगों को वर्णन करती है तो सिर में पाग सारंगी का आकार का दर्शन कर चुकी है, कलंगी है, दुगदुगी है और मुखमंडल है। उस मुखमंडल के अंदर तिलक का भी दर्शन हुआ है और लवण में केशों का जो प्रकाश को भी देखे हैं, नयनन को देखे हैं और नासिका तक पहुंचे हुए हैं, और नासिका में तिलक तो पहले बता चुके हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी, अब हम सिंपल सादा हृदय में शुद्ध साकार सिद्धांत में भी पराधरता प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग से हम श्रीराज जी को हृदय में बैठाने का कोशिश चल रही है, और यही वास्तविकता है। आत्मा तक ये चीज को पहुंचाए ताकि वो परात्म और परमधाम का चिंतन आसानी से हो जाए। नासिका की मैं क्यों कहूं,
कोई इनका निमुना नाय। राज्य का जो मुखमंडल में जो नासिका है, नासिका का दर्शन जो कर रही है आशिक इंद्रावती, इसको उदाहरण के लिए दूसरा कोई है नहीं। जिन देखिया सो जान ही, अंतरात्मा दृष्टि से जिन्होंने उस नासिका का दर्शन किया, बस वाके चुभ रहे हेड़े में, वो हृदय में चुभ जाता है। संसार भवसागर में नासिका ऐसा चीज है, संसार व्यवहार में आपने देखे होंगे, इसने मेरा नाक डुबो दिया, बदनामी का पराकाष्ठा में प्रयोग करते हैं कि इसने मेरा नाक कट दिया, नाक कटवा दिया, नाक डुबो दिया। इससे पता चलता है कि ये मर्यादा का प्रतीक भी हो सकता है नाक व्यवहार में, और सकारात्मक थॉट्स में भी कहते हैं कि इसने हमारा नाक को ऊंचा किया है। नाक वैसे भी मुखमंडल में ऊंचा है और ऊंचा, उसका नाक फुला दिया उसने, मतलब गर्व कर रहा है अपने, स्वाभिमान का प्रतीक भी है, बदनामी का प्रतीक भी है। नाक बहुत भाव को व्यक्त करता है, बहुत सारा भावों का एक्सप्रेशन नाक शब्द से है। तो अगर सकारात्मक जाएं तो शुद्ध साकार सिद्धांत में नासिका की मैं क्यों क्या कहूं, क्यों कहूं, राज्य के जो अंगना ब्रह्मात्मा संसार में आई है, राज्य ने हमें इतना ऊंचा दर्जा दिया है, न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदाए, आपने मुझे इतना संसार में इतना मतलब उच्च स्थान दिए हैं। प्राणा जी कहते हैं इतना शोभा संपन्न बनाए आपने, ईशक दीजो मोय अपना मोय आयुष मुद्दाए, लेकिन धनी मुझे प्रेम दीजिए जिससे मैं आपसे मिल सकूं। ऐसी भाषाएं जो है, ऐसे भावों का जो भाव है, ये बिल्कुल राजी महाराज को चेहरा को देखते हुए भाव बह रहा है। नासिका की मैं क्यों कहूं, कोई इनका नमूना ना है। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी एक एक अंगों का वर्णन करते हुए भावों को श्री इंद्रावती आत्मा दर्शन करती है, करा रही है। हम उनसे शामिल हो जाएं। फिर धीरे से कान तरफ चलते हैं। 14 चौपाई में कानन मोती लटकता, कान में एक आभूषण लटक रही है, आभूषण है उसमें मोती लटक, मोती मतलब चमक रही है, उज्जवल है, ज्योतपूर्ण है, प्रकाश से भरा हुआ है। बीच लाल की लालक, उसमें जो लालिमा है, उसकी जो प्रकाश, उसका आभा जो है, ज्योत मावत नहीं आकाश। हर आभूषणों के पीछे प्राणनाथ जी महाप्रभु हर आभूषणों के पीछे पहला प्रकाश को दर्शन वर्णन करते हैं, फिर उसका गुण का दर्शन का वर्णन करते हैं। लाल बाला, श्रवण जो अंग में लाल बाला, लालिमा भरा हुआ है, और बाला आभूषण का नाम है। अरस धात का, ये धाम का ही धातु है जो सत से भरा हुआ है, चित्त से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, चेतन से भरा हुआ।
करड़े बने चार चार। उस बाला में करड़े मतलब छोटे छोटे दाना जो है उसी में बना हुआ है, ऐसा गोल 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 करके उसी बाला का ही दाना दाना हो करके एक ही धातु का गोल गोल करके दाना दाना जैसा दिखता है। करड़े बने हैं चार चार, एक में चार है। इन मोती और लाल की, इन मोती और लाल की रूह देख देख हुए करार। आशिक का नाम ही क्या है, काम ही क्या है? करार, आनंद लेना है। हम संसार में संसारी वस्तुओं को देखते हुए आनंद के लिए तो जाते हैं ना। कोई जू में जाकर के आनंदित होते हैं, कोई कहीं गार्डन में जाकर के आनंदित होते हैं ना। लेकिन आशिक जो है ना, राज्य के इन श्रृंगारों को देख करके आनंदित होती है। अब क्या किया जाए, अब अपने को बनना क्या है? आशिक का धर्म ही मासूक का अंगों को देखना है, और जो आशिक नहीं उसका फुर्सत मिले तो देखना है। हम शायद फुर्सत वाला में आ सकते हैं, है ना। आशिक जो है उसका प्राण ही मासूक के अंगों में है। जैसे जैसे मछली पानी में, मछली को पानी के बिना जीवन नहीं है। आशिक को इन अंगों के बिना जीवन नहीं। अच्छा, तो श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम में जब ब्रह्मात्मा एक जगह होती है तो श्री जी महाराज कृपा करके श्री इंद्रावती के मुखारबिंद, मावती प्राण जी के मुखारबिंद से अपना श्रृंगार उतारते हैं और 5000 के जमात में अपना अपना व्यस्त है। तो एक 100-150 ब्रह्मात्मा ही इसमें डूबे रहते हैं और संसार में भक्तों की कहानी में आती है ना, भगवान को देखते रहने का। हनुमान जी को लक्ष्मण और सीता जी ने थोड़ा भगवान से दूर रख करके कुछ प्राइवेट बात करनी थी, और भगवान और हनुमान जी का काम है जब भगवान जमाई लेते हैं हाय करके, तो हनुमान जी का चुटकी बजाने का है। सेवा उतना ही है हनुमान जी। बाहर निकाल दिए तो भगवान अब कब जमाई लेंगे, अब दिखते नहीं है, इसीलिए वो चुटकी बजाते रहे। कम से कम एक में तो एक न एक तो टाइम में होगा। इधर भगवान जी, भगवान राम हाय 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 करते रहे, उसी का नाम है भक्त के बस में भगवान। सीता और लक्ष्मण कुछ बात ही नहीं कर पाए, भगवान बोल ही नहीं सकते हाय हाय, तो भाई आंगुली से बाहर दिखाते हैं, बाहर दिखाते हैं। क्या दिखाने, जाके देखा तो हनुमान बिल्कुल ऐसा कर रहा है, चुटकी बजा रहा है कंटिन्यू। हनुमान क्या कर रहा है, अब पता नहीं भगवान कब जमाई लेंगे, इसलिए हम तो चुटकी बजाते रहते हैं, कोई मिस न खाए। फिर उनको बुलाया अंदर, तो फिर उनको बंद करवाया। तो ये भक्तों का हरदम भगवान के साथ रहने का है। दास भाव में भी ऐसा है, वात्सल्य भाव में भी हरदम बच्चों का देखभाल करना, माँ का वात्सल्य भाव बोलते हैं। सुंदरसा जी माधुर्य भाव का पराकाष्ठ दर्जा में श्रीराज जी का श्रृंगार को ब्रह्मात्मा
जो उनके अंग अंग में यही था, अभी वो होते हुए भी ब्रह्मात्मा ने संसार बीच में आ गया, ब्रह्मांड बीच में आ गया, शरीर संसार व्यवहार बीच में आ गया, इसलिए भूल गई है। इसलिए संसार में भक्तों का गिनती कम ही होते हैं। तो ये आशिकी धर्म वाले ब्रह्मात्माओं का भी नंबरिंग कम ही है। इससे भी पता चलता है कि ये संसार त्रिगुणात्मक सृष्टि है। फिर भी धनी बड़े कृपालु, उन्होंने कृपा करके वास्तविकता तो दे रखी है। अब इसमें हम कितने खरा उतर सकते हैं तात्म ज्ञान के चिंतन से, वो अब हमारा कर्म फल है, हमारा मेहनत है। लाल बाला अरस धात का करड़े बने चार चार, इन मोती और लाल की रूह देख देख होए करार। करार का मतलब आनंद होती। गौर रंग अति गालों के, फिर गाल में आ गए, आंख से नाक में, नाक से कान में आभूषण, और फिर गाल में आ गए। धनी का गाल कितना सुंदर है, गौर रंग है, अति गालों के, माहे गहरी लाल कली, और माहे गहरी लालक। गौर रंग तो है, उसमें थोड़ा लालिमा झलक रहा है। गालों का दर्शन करते हुए आप फिर चलिए, गालों से फिर भ्रिकुटी में चले। दो भ्रिकुटी, दो भ्रिकुटी बीच नासिका, ऊपर सुंदर तिलक दिए राश्यामा जी। गौर रंग अति गालों के, माहे गहरी लालक लिए, दो भ्रिकुटी बीच नासिका, ऊपर सुंदर तिलक दिए। अब गौर हरवटी अति सुंदर। गौर हरवटी, हरवटी यो चिबुक थोड़ी, गौर हरवटी अति सुंदर, बीच लांक ऊपर अधुर। ये चिबुक थोड़ी थोड़ी, ये उसके बाद ओठ, और ओठ और इसके बीच में जो ये गहरा भाग है उसको बोलते हैं लांक। लांक मतलब गहरी भाग। आहा, आशिक का काम ही क्या है? इन अंगों को निहारते रहे। बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। दूसरा, ये देखे अंतर आंख खुले, ये जो हैड़े की कपाट। चौपन नंबर 33 में हमने आनंद लेके आए। हृदय का कपाट खुले तो दिखे। दूसरों को बिल्डिंग देख करके दुखी होते हैं। संसार में अपने पास में न होने से लोग दुखी नहीं है, दूसरों का है इसलिए दुखी होता है। ये सुख दुख संसार का यही है।
यहाँ से चित्तवृत्ति हटाएं और आत्मा दशा में जाएं और आत्मा से मालिक श्रीराज जी का दर्शन करें। बस संसार में एक दूसरों को नाक देखने से तो पता है, दूसरों को नाक, दूसरों को भ्रिकुटी देखने लगेंगे तो पिटाई है। उसको नाक हेर्दाखेरि आफ्नै नाक फुटाइदिन्छ, उसको दाँत कति राम्रो भने आफ्नै दाँत झारिदिन्छ। बरु ए राज्यको सच्चिदानंद स्वरूप, आहा, कान में भी प्रेम भरा हुआ है, आंख में भी प्रेम भरा हुआ है, अंग अंग में प्रेम उलसत। पांडे जी पद्मावती वृद्धाम में 11 साल, 75 साल की उम्र में धाम चले। 10 हुआ 65, 11 हुआ 64, 64 साल की उम्र थे पन्ना में। अब अवतरी परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी मार्फत, संपूर्ण संसार का सारा खेल को पार लगा लिया। अब धनी को तो 64 साल 65 में राज जी ने एक बहुत काम करने के बाद उनको ये रस दिया। वो तो चाहते थे 25 वर्ष की उम्र में ही, सत्रह में ही, 1703 में ही, लेकिन धनी ने, सदगुरु ने कहा मुझे उठा के तू बैठो, तो काम अटक गया। लेकिन आज पता चला बहुत सारा काम था, इसलिए अब अपने को तो अब हम भी अब 64-65 अब वेट करेंगे कि 20 साल में ही ध्यान लगाएंगे, कि 16 साल में ही ध्यान लगाए। गुरुजी मंगलदास जी को तो 12 साल में लग गया, वो भी अगर 64-65 वेट करते तो क्या होता। इसलिए अब तारतम अवतरण हो गया। जितने जल्दी हम बुद्धिमानी बनेंगे उतना अच्छा है। ये सुहागिन के लिए बोल रहे हैं, ये सबके लिए नहीं है। सार तो यही है। तो महाराज रोटी कौन देगा आपको, कपड़ा कौन देगा? स्वामी चिन्मयानंद को बोला था एक रिपोर्टर ने, मास्टर आपने सबको ब्रह्मचारी बना दिया तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी? तो रिपोर्टर को बोला, दैट इज योर ड्यूटी। ऐसे ही संसार में आशिकी के लिए है जिनको इस जीवन में लबालब प्रेम से डूबना है। ये सागर ग्रंथ है सुंदर साथ जी। गौर हरवटी अति सुंदर, बीच लांका ऊपर अधूर, बल बल जाऊं मीठे मुख की, मिला दो करे मजकूर। 46 चौपाई। गौर हरवटी अति सुंदर, बीच लांका ऊपर अधूर, ये अधूर दिखाई दिया, अब अधूर 2 हो गया, नीचे ऊपर। उसके बाद बल बल जाऊं मीठे मुख की, अब ये पूरा मुख, पहला मुखमंडल नहीं, खाली इतना मुख जहां से आवाजें निकलती। बोले मिल दो करे मजकूर। राजश्यामा जी इसी मुखारविंद से आपस में बात करते हैं। जब स्वरूप ही इतना सुंदर है तो बोली कैसे होगी, भाषा कैसे होगी, प्रेम कैसा होगा? हम जो संसार में, हमारा अंतस्करण में ये सब चीज सुंदर, ये जब शब्द है ना सुंदर साथ जी, हम अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये अभी चौपाई शब्द राज्य को देख रहे हैं, धीरे धीरे करके फिर इसमें कितने आवृत्ति हो सकती है।
अब धीरे धीरे करके हम उदाहरण से भी अपने लेबोरेटरी में जा सकते हैं, अपने अंतस्करण में। संसार में लोग राजा महाराजा और वो आते हैं कहीं कार्यक्रम तो बोलते नहीं, चुपचाप बैठते हैं। राजाओं को बोलना मना होता है, बस उसके आप पास में बैठे हैं, उसका जो पीए है वही बोलता है और उसके साथ ही बोलता है, ये मैसेज देगा, वो कुछ संदेश देगा, और जब एकदम जरूरत पड़ता है तो फिर बोलता है उसमें। तो संसार में बड़े लोग कम बोलते हैं और बोलते हैं तो एकदम निर्णयात्मक ढंग से बोलते हैं। ये संसार में हम जानते हैं। ऐसे भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में भी बैठक बैठते हैं तो भगवान राजा है, भगवान के सभापतित्व में काम होता है, तो भगवान सारा देश को संचालन करते हैं, तो भगवान का डिसीजन सुनेंगे। इस तरह से देवी देवताओं के बैठक में भगवान आदि पुराणों में कहानी है। और घर में भी बच्चे जितने बोलते हैं, बड़े लोग कम ही बोलते हैं। ऐसे करते करते माता पिता और कम, पिताजी का डिसीजन लेना होता है तो फिर उसी हिसाब से। कंपनी में लेबर यूनियन होता है और करते करते मालिक तो सोच के बोलता है। हम यहाँ पर उस दिव्य सच्चिदानंद सिद्धार्थ जी महाराज के अंगों को वर्णन कर रहे हैं। तो अंगों के माध्यम से जब हमारा आशिकी धर्म जब राज जी को ही बस मुखारबिंद को देखता है, अब कोई नहीं है संसार में, राज जी का हरावटी दिखे और जब ओष्ठ तो आवाज मीठी जो वचन है उसके लिए थोड़ा सा संकेत दिए। मिला दऊ करे मजकूर, बल बल जाऊं मीठे मुख की, उसमें से कैसा आवाज निकलता। बाद में श्रृंगार का और दूसरा आवृत्ति है, राज्य का श्रृंगार पहला है, फिर राज्य का श्रृंगार दूसरा आएगा, राज्य का श्रृंगार तीसरा है। हो अभी एक एक्सटर्नल अंगों में गुण भर रहे हैं, फिर उसके बाद इंटरनल गुण अंदर अंदर, और भी आशिकी वहां रुक गई वैसे 3 में, नहीं तो सिंद्रावती आत्मा को छोड़ दिया जाए, वर्णन करते रहो तो फिर वो तो और अंदर और अंदर। 3 आवृत्ति में राज्य का श्रृंगार बंद हो गया, मतलब बंद कर दिए गए आशिक में। जैसे संसार में मोह का जीव जितना धन बढ़ाओ और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए होता है ना संसार में, नहीं? इतना धन इकट्ठा किया है कि यत्र तत्र जमीन है, घर किराए से आ रहा है, ओवरफ्लोइंग आ रहा है, फिर भी लोग कुछ करें नहीं तो फिर निष्क्रिय हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे करके बोलते हैं ना, कुछ तो करना चाहिए बोलते हैं। तो सक्रियता तो है, करना चाहिए, लेकिन वही करते हैं ना, वही बढ़ावा तो करते हैं, मतलब जो है अपना वो ना घटे तो थोड़ा, तो हम भी तो कुछ करना चाहिए जब तक जिंदगी है बोलते हैं। वो यही जगह में आशिक क्या करती है, वही बढ़ाती है, ध्यान, व्यास जी का चितावनी वही बढ़ाती, कुछ तो करना चाहिए ना। ऐसा कत्तन को दृष्टांत, सवाशेर काटने में, भजन में, भक्ति में, ऐसा। कट कोमला अति पेट पांसली, चौपाई नंबर 47।
कटा कमर, गर्दन से ऊपर देख रहे थे, कमर में पहुंच गए। कटा कोमल, अति कोमल है, नरम है। पेट, पांशली, पांशली मतलब यू भाग। पीठा, पीठ। गौर सबे सरस, सब गौर रंग है। गर्दन में केश, पगड़ी में पेच, पेच पाग के। छवि क्यों कहूं अंग अरस, धनिक इस छवि को, इस स्वरूप को क्यों कहूं अंग अरस, ये अरस का अंग है। ये धाम के सच्चिदानंद परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति। जिंदा है, कुछ दिमाग तो चलता ही रहता है, मरे नहीं हैं हम, दिमाग चलता ही रहता है, चलता रहता है। मन कुछ कुछ संकल्प विकल्प करता रहता है। शरीर आराम करे तो भी मन तो घूमता रहता है। बुद्धि कुछ यश्नो करती रहती है, लेकिन गहरी नींद में जब चले जाते हैं तो सब शांत हो जाता है। इसी तरह ज्ञान और प्रेम की गहराई में बुद्धि में भी राज्य का श्रृंगार, चित्त में भी राज्य का श्रृंगार, मन में भी राज्य का ही श्रृंगार। आहा, जैसे जैसे कुछ बोरी खोले तो उसमें क्या है पता चल जाता है, गेहूं है, चना है, चावल है। ऐसे हमारे मुख खोले तो राज्य का श्रृंगार दिखाई दे, बुद्धि का ढक्कन खोले तो राज्य का धाम श्रृंगार, चित्त का ढक्कन खोले तो आता गंजान गंजा प्रेम। ऐसा हमारा अंतस्करण ऐसा बनाना है, मतलब बनाना है नहीं, ये ब्रह्मात्माओं को तो ऐसा ही है, अब उसको सुन करके जीवों को बनाना। श्रीन्द्रावती आत्मोस दिव्य परम धाम परात्म में ध्यान करके परम धाम के यहाँ की जीवा से थोड़ा बहुत प्रयास करें। ये तो कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श अजय महामति बैर न ठौर, ये तो वही के अंतस्करण में देखना है। कट कोमल अति पेट पांसली, पीठ गौर शोभे सरस, गर्दन केश पेच पाग के। छवि क्यों कहूँ अंगरस, कोमल अंग कंठ है, कोमल अंग, संपूर्ण अंग अंग कोमल है। कंठ हैड़ा, हृदय छाती। खबे मच्छे, गौर लाल, कोनी काड़े, कड़ा लगाने पहने वाला। कोमल देखत आशिक बदलत हाल, बहुत सारे चौपाइयों का सार। अंगों को देख लिए, लेकिन क्ल्यू आशिक बदलता हाल, बस ये पकड़ना है। संसार में लोग धन कमाने पर बदल जाता है, शादी के बाद बदल जाता है, बच्चा पैदा होने के बाद माँ का दिल बदल जाता है, वात्सल्य प्रकट हो जाता है। संसार में लोग एक दूसरे में संपर्क लगाने के बाद बदल जाता है, प्रेमी प्रेमिका का सम्मेलन बदल जाता है, सगाई के बाद अंतस्करण बदल जाता है। कितने सारे बदलाव है, एक ही जोपी थोड़ी रहता है ये।
आशिक परम धाम भूल करके ब्रह्मात्मा आइए, जैसे तारतम बानी द्वारा जैसे धाम को दर्शन हुआ। तो श्री इंद्रावती का मामती प्राण जी का 12 वर्ष की उम्र में सदगुरु मिलते ही बदलता। बदल नहीं है ना, जितना बड़ा हो जाते हैं तो अंतस्करण अलग अलग बदल जाता, बदल नहीं है। तो अब क्या, कैसे बदले आप अपना अपना निर्णय करें। आशिकी की बदलाव जो है कर्मयोगी को पचता नहीं है, अर्थात प्रेमी का जो बदलाव है वो ज्ञानी नहीं समझता है, ज्ञानी का बदलाव प्रेमी समझना ही नहीं चाहता है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, हाथी का खुराक और चींटी का खुराक अलग अलग होता है। अब ये विविध संसार में कुछ को क्या मिलने से बदल जाता है, कुछ को क्या करने से बदल, किससे मिलने से बदल जाता है। उससे मिलने में तो नसीब बदल गए बोलते कोई। अब आशिक जो है इस तरह से परब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री राजी महाराज का अंगों देख करके आशिक का बदल गया अंग। तो अब लगाएं हिसाब, बदलाव तो है ही, आखिर चॉइस अपना है। फिर चलिए राजी महाराज का हाथ का दर्शन और बारीकी से करा रहे हैं। चौपाई नंबर 49। लीके शोभित हथेलियां रंग उजल कहूं के गुलाल, रुआ थे पलक न छूट ही। ओह आ गया ना, ये पकड़ने का चीज। अंग कोमल नूरजमा, आशिक बदलत हाल, रूहते पलक न छूट ही। ऐसा है चाबी। ली के मतलब रेखाएं, ये जैसे हथेली में रेखाएं, ली के ये रेखाएं शोभित हथेली है, बहुत सुंदर रेखाएं। संसार में लोग पाम रीडर हथेली के रेखाएं, तुम्हारे आयु इतना है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई इतना है, कुछ कुछ है संकेत बोलते हैं। आशिकी तो अपना हथेली तो क्या देखना है, राज्य के हथेलियों की रेखाएं देख करके मस्त रहती। रंग उज्जवल कहूं के गुलाल, उसमें उजाला रंग कहूं कि उसे गुलाब लाली में उसका कहें। बस इतना ही कि रूह थे पलक न छूटे। श्री इंद्रावती आत्मा के रूह में ही ये स्वरूप बैठे, तो उससे अलग होने के सवाल ही नहीं है। अंग कोमल नूर जमाल, नूर जमाल राजी महाराज का अंग अति कोमल है। सुंदर सा जी, ये सारी चीज है ना, ये शरीर होते ही अपने अंतस्करण के कितनी सारे वृत्तियां हैं। शरीर में कितने ड्रॉप्स खून है, खून कितने होंगे, खून में ये स्वरूप होना चाहिए। थॉट्स कितने हैं सुबह से शाम तक, थॉट्स में यही रूप यही स्वरूप अटकते रहे। कितने रौं हैं शरीर में, सारे रौं में यही श्रृंगार बैठे रहे। मन के कितने वृत्तियां हैं, सभी वृत्तियों में यही स्वरूप। भोजन करते समय कितने चावल के दाना है, प्रत्येक दाना में यही श्रृंगार देखे। रोटी खाते हैं तो कितने आटा के डस्ट जो है वो पाउडर, प्रत्येक पाउडर में यही स्वरूप। पानी पीते हैं, कितने ड्रॉप्स होंगे पानी में, एक गिलास में, उस प्रत्येक ड्रॉप में यही स्वरूप। श्वास कितने बार जा रहा है, श्वास के जो मॉलिक्यूल्स है उस सब में यही स्वरूप लटके। उसी का नाम है रूहते पलक न छूट ही, अंग कोमल नूर जमाल। ये स्वरूप, ये आशिक और मासूक दो न हो। मतलब जैसे आईना देखते ही मासूक
अपना स्वरूप, आईना देखने वाला उसका ही देखता है ना, ऐसे आशिक के अंदर मासूक, मासूक के अंदर आशिक। इस तरह से आत्मा और परमात्मा की बातें हैं ये। बुद्धि प्रयास कर रही है वहां पहुंचने की। परमात्मा ने आत्मा के लिए जो खुराक दी है उसको बुद्धि के खिड़की से हम देख रहे हैं, मन के दरवाजा से हम देख रहे हैं, और हम मन को आग्रह कर रहे हैं प्रवेश करना, चलना चलना। तो रूहा थे पलक न छूटहीं, अंग कोमल नूर जमाल। जब अंतस्करण यहीं घूमता रहता है, और ऐसे ऐसे आत्माओं के लिए है वो, उसके लिए क्या ये शरीर छूटना है कि रहना है कि परात्म में उठना है कि क्या है, न आना है न जाना है, जहां आऊं ता नजीक में। ऐसे चिंतन से जब मीराबाई के लिए श्री कृष्ण का क्या है, कोई ज्ञाप थोड़ी न था। इसलिए मीराबाई प्रलय तक याद करते रहेंगे लोग। क्यों? वो सत्य से जुड़ी तो सत्य ही हो गई, एटलीस्ट सृष्टि तक। ऐसे परम धाम प्रलय से बाहर है, जब रूह वहां जुड़ जाती है चौपाई द्वारा, उसमें तो कहीं प्रलय का नाम ही नहीं। मतलब ये जगी हुई जागृत का है, वो प्रलय की भाषा जो है ब्रह्मांड के अंदर का है। ये तो परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। नरम अंगुरियां, चौपाई नंबर 50। नरम अंगुरियां पतली, हाँ पतली अंगुरें नरम। पहुंचे, पहुंचे ये भाग, पहुंचे सलू की सुंदर जुदे भाई, इसका अलग ही दिखता है, ये हथेली और पहुंची अंगुलियां पतली है। हाम्रो जस्तो अदुवाको पाना जस्तो बट्टारिएको होइन, यसो परेको यसो परेको। रंग सलुकी पहुंचे हथेलियां, हथेलियां पहुंचे सलुकी सुंदर। किन मुख कहूं चित्त ल्याए, कौन से मुख से वर्णन करूं चित्त में धारण करके। चित्त में धारण तो कर रहा हूं, लेकिन वर्णन करने का लिए मुख ही नहीं, वर्णन करने के लिए मुख ही नहीं है, ऐसा है। सिजा 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 सिजा, हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे धनी जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम। सच्चिदानंद नाम ननी की। सुंदर साथ जी गहरी नींद में चले जाते हैं तो भी संसार अपने ढंग से चल रहा होता है। जब ये शरीर कोमा में चला जाता है सपोज, तो इर्द गिर्द सब संसार अपने आप चलता हुआ रहता है। और शरीर छोड़ करके हम मर भी जाते हैं तो भी संसार खाली नहीं रहता है, संसार चलता रहता है। सुंदर साथ जी, राज्य की ऐसे श्रृंगार शाश्वत स्वरूप हृदय में रहने पर हम परमधामवासी हो जाते हैं, तो घबराना नहीं कि संसार कैसे चलेगा। जब आप मरने के बाद भी संसार चलता है, दादा दादी मरने के बाद भी संसार चल ही रहा था, हम मरने के बाद भी संसार चलता रहता है, गहरी नींद में जाते समय संसार चलता रहता चला था। तो अपने मन
बुद्धि अंतस्करण में ऐसे शाश्वतता भरे कि यही श्रृंगार, यही स्वरूप शाश्वत है। शास्त्रों ने चिदादित्यम किशोरंगम परे धाम ने विराजितम करके जो बोला था यही स्वरूप है। उपनिषद ने जो ब्रह्म आकार वृत्ति बोल रहे थे यही ब्रह्म लीला के विषय में, ये ब्रह्म स्वरूप के विषय में। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या करके जो बोला था ये मिथ्या ऐसे ही है। इसी को प्राणनाथ जी ने मृग जल करके कहा है। देखने में होता है, आकार नहीं होता है। इसी में मृग जानवर उस पानी के पीछे जा जाके मर जाते हैं। इसलिए संसार निस्सार है। अब एक ही चीज बचा, परमात्मा सत्य, वो परमात्मा का वर्णन हो रहा है। इसीलिए हम कितना कर सकते हैं, इस वाणी चितवनी से दूसरा ढूंढ के लाना नहीं पड़ेगा। जो यहाँ है उसमें तल्लीन हो जाने का। लीके शोभित हथेलियां रंग उज्जवल कहूं के गुलाल, रूहा थे पलक न छूट ही अंग कोमल नूर जमाल। संसार में बचा ही क्या? अक्षर का सपना, मेरा सपना। सपना टूटे तो रहा क्या? जागृत। वही जागृत का धामधनी का स्वरूप है। तो हृदय में इसको जगह मिला कि नहीं मिला? अपने हृदय में ये हथेलियों का जगह मिला कि नहीं मिला? आपका सपना का जगने के बाद तो सपना का कोई चीज हाथ में नहीं आया था, ऐसे संसार भी हाथ में नहीं आने वाला है। तो रहा क्या? हथेली तो रहा। अब उसको भी ध्यान नहीं दिए हम सुहागिन, तो कैसे सुहागिन? हम क्या ज्ञानी? संसार को महत्व दे और आत्मा के मालिक धनी के श्रृंगार को महत्व न दे तो हम कैसे आशिक, कैसे सुंदर साथ? सुंदर साथ में बहुत बड़ा जमात हो गया, उसमें से अकेले आप निकलो वहां से। तो आप सुंदर साथ बोलेंगे तो और खिचड़ी पड़ जाएगी। प्राणनाथ जी ने कहा है, तू कर तेरी होता मेरी, तो अपना कर ले भाई। मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो। चैतन्य महाप्रभु अकेले नाचते हुए निकले। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, मुझे भी नाचते हुए जाना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन धनी ने वो धाम धरती में उतारने के लिए कहा, इसलिए मुझे रहना पड़ा। अच्छा, इंद्रावती को तो रहना पड़ा, राज्य ने काम, और हमारा क्या काम है? और दूसरा सरोजा भी लिखना है, हमारा क्या काम है? इंद्रावती हाथ जागा न करके इंद्रावती से काम करवाती, अब तुम्हारा क्या काम है? ए आशिक, तुम्हारा काम यही है कि इसी को हृदय में धारण करो। नर्स जब यहाँ से खून निकालता है ना सर, ऐसे ही कोई ऐसा मिशन हो हमारे से अंदर से हमारा विचार को निकाले, हमारा चिंतन को निकाले। कोई जैसे खून निकालता है ना, ऐसा कुछ चिंतन को निकाले, उसके और चिंतन उनको निकाल करके उसके लेबोरेटरी में डाल कर देखे तो परम धाम राज्य का श्रृंगार श्रृंगार, पूरा परम धाम दिखाई दे उसका बोतल में, उसका लेबोरेटरी में। उसको बोलते हैं अद्वैत। ब्रह्मा और आत्मा स्वलीला द्वैत, उसको स्वरूप ही परम धाम है। गुरुजी मंगलदास जी का भावना में, गुरुजी मंगलदास जी की वृत्तियां सारा, इसीलिए तो राज्य से बात करते हुए कितने काम करते। नरम अंगुरिया पतली पहुंचे सलू की जुदे भाई, रंग सलू की पहुंचे हथेलियां कि ना मुख कहूं चित्त ल्याए।
नैना श्रवण मुख नासिका मुख छवि अति सुंदर देखत आशिक अंगों चुभ रहत हृदय अंदर। चौपाई नंबर 51 याद करने का है। चौपाई नंबर 51 याद करना। याद करना मतलब फटाफट, इसमें क्या है, एक ही चौपाई में बहुत इंद्रियों का दे, तो याद करने से जल्दी आ। जैसे नैन, ये चौपाई को देखो, नैन श्रवण मुख नासिका मुख छवि मुखमंडल अति सुंदर देखते आशिक अंगों, आशिक का अंगों जो है चुभ रहता है हृदय अंदर, ये सब आशिक के हृदय में चुभ जाता है। सुंदर सासी बार इन चौपाई को बार 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 करने से क्या है, जब ये सुख अंग में आवे, ये स्वरूप अंदर आवे, छूट जाए विकार, हमारा संसार का विकार छूट जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा होश में आने वाला सुंदर साथ बार बार इसी में डूबे, थोड़ा थोड़ा प्रेम जगने वाला सुंदर साथ को इसी में डूब जाए। अब ये जंगल फाड़ करके सबको उसका चित्तवृत्ति का मोह ममता हटा के उसको पहले पाताल में कछुआ बोल करके उसको हटा के, शेष नारायण हटा के 14 लोग हटा, वो कब, इसलिए अब तो हमें भी अभी हटाना वरना भी अब बहुत समय हो गया, 22 साल तो हो गया है हटाते हटाते। अब हमें भी जो है वो हटाना छोड़ करके अब बैठाने में हम भी अब बैठाने में लग जाएंगे, हटाने में नहीं। अर्थात कल एक सुंदर साथ आए थे, हमको चक्र जगाओ करके, मैंने बोला चक्र जगाना तो क्या है, अब आपने अभी तक कितने चक्र जगाए हैं, कितने जने को चक्र जगा, उनका मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसको परात्मा जगा देता हूँ बोलती। अब नैना श्रवण मुख नासिका, नैना श्रवण मुख नासिका मुख छवि अति सुंदर, मुख छवि अति सुंदर देखत ही आशिक अंगों, देखत ही आशिक अंगों चुभ रहते हरे अंदर, चुभ रहते हरे अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।